नासरी के नाम में, वो नाम जो सब नामों से आला, जिस नाम में क़ुव्वत और कुदरत और ताकत पाई जाती है। जीसस फैमिली की जानिब से आपकी सलामती हो। पास्टर सोहेल का सलाम कबूल कीजिए। आज की गोल्डन आयत यूना नबी की किताब उसका पहला बाब और उसकी 9 आयत से ली गई है, जहाँ पर यूं मरकूम है, और उसने उनसे कहा, मैं इब्रानी हूँ और खुदावंद आसमान के खुदा बैरोबर के मालिक से डरता हूँ। आइए अजीज़ों, आज खुदा के कलाम में से सीखें। जब खुदा ने यूना नबी को नैनवा शहर जाने का हुक्म दिया, जो असूर की अजीम सल्तनत का दारुल हुकूमत था, और असूर के लोग इसराइलियों के जानी दुश्मन थे, इसलिए यूना नबी नैनवा जाने से डरा। उसने उन लोगों से कहा, मैं बहरोबर के मालिक से डरता हूँ, और वो झूठ बोल रहा था। आज मैं और आप भी लोगों को यही बताते हैं कि आप खुदावंद से डरते हैं, मगर मैं और आप झूठ बोल रहे होते हैं। इसका मतलब यह है कि हम नेकी करने का इरादा तो रखते हैं, पर नेकी करते नहीं। और खुदा का कलाम बताता है, रोमियो की किताब उसका 7 बाब उसके 18 और 19 आयत, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में यानी मेरे बदन में कोई नेकी बसी हुई नहीं, अलबत्ता इरादा तो मुझ में मौजूद है, मगर नेक काम मुझसे बन नहीं पड़ते। चुनाचे जिस नेकी का इरादा करता हूँ वो तो करता नहीं, मगर जिस बदी का इरादा नहीं करता उसे कर लेता हूँ। दुनिया में कितने ही ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि वो खुदा से डरते हैं, पर वो यूना नबी की मानंद झूठ बोल रहे होते हैं, क्योंकि मैं और आप जानते हैं कि आप और मैं खुदावंद से कितना डरते हैं। और खुदा का कलाम बताता है, यूना नबी की किताब उसका पहला बाब उसकी 3 और 4 आयत, लेकिन यूना खुदावंद के हजूर से तरसीस को भागा और याफा पहुंचा, और वहां से उसे तरसीस जाने का एक जहाज़ मिला, और वो किराया देकर उसमें सवार हुआ, ताकि खुदा के हजूर से तरसीस में अहले जहाज़ के साथ जाए। लेकिन खुदा ने समंदर पर बड़ी आंधी भेजी, और समंदर में बड़ा सख्त तूफ़ान बरपा हुआ, और अंदेशा था कि जहाज़ तबाह हो जाए। ज़रा गौर करें कि वो जहाज़ के लोगों को कह रहा है कि वो खुदा बहरोबर के खालिक से डरता है, मगर जा तरसीस को रहा है। जब खुदा ने यूना नबी से कलाम किया कि नैनवा शहर को जाकर उसमें मुनादी कर, क्योंकि उसकी शरारत मुझ तक पहुँची है, तो जिस मुकाम पर यूना खड़ा था वहाँ से नैनवा शहर तकरीबन 50 किलोमीटर दूर था, मगर वो नैनवा के लोगों के डर से तरसीस को भाग गया, जो वहाँ से तकरीबन 500 किलोमीटर दूर था। और खुदा का कलाम बताता है, पहला शमूएल 15 बाब और उसकी 22 आयत, शमूएल ने कहा, खुदावंद सोख्ती कुर्बानियों और ज़बियों से इतना खुश नहीं होता जितना इस बात से कि खुदा का हुक्म माना जाए। देख, फर्माबरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है। बाज़ वक्त हम कुर्बानी दे तो रहे होते हैं, मगर हुक्म नहीं मानते। और यूना नबी भी यही कर रहा था। उसने कुर्बानी तो दी, जिस जगह वो रहता था उसको छोड़ा, मगर हुक्म नहीं माना। उसके पैसे भी खर्च हुए, और उसने ख़ुद को भी मुसीबत में डाला, और जहाज़ के मुसाफिरों को भी मुसीबत में डाला। इसी तरह हम भी दावा करते हैं कि हम खुदा से डरते हैं, और उसका हुक्म ना मानकर ख़ुद को भी मुसीबत में डालते हैं, और अपने ख़ानदान को भी मुसीबत में डाल देते हैं। और खुदा का कलाम बताता है, यूना नबी की किताब उसका पहला बाब उसकी 4 और 5 आयत, लेकिन खुदा ने समंदर पर बड़ी आंधी भेजी, और समंदर में सख्त तूफ़ान बरपा हुआ, और अंदेशा था कि जहाज़ तबाह हो जाए। तब मल्ला हरासा हुए, और हर एक ने अपने देवता को पुकारा, और वो अजनास जो जहाज़ में थी समंदर में डाल दी, ताकि उसे हल्का करें। लेकिन यूना जहाज़ के अंदर सो रहा था। तब जहाज़ के नाखुदा ने उससे कहा, तू क्यों पड़ा सो रहा है? उठ और अपने माबूद को याद कर, शायद हम उसकी वजह से बच जाएं। क्योंकि यूना जानता था कि ये सब मुसीबत उसकी वजह से है, इसलिए उसने जहाज़ के लोगों को कहा कि मुझको समंदर में फेंक दो, तो ये तूफ़ान तुम्हारे लिए थम जाएगा। क्योंकि खुदा ने इरादा कर लिया था कि वो नैनवा शहर को यूना नबी के वसीले से बचाएगा। इसलिए खुदा ने यूना नबी को बचाने के लिए एक बड़ी मछली को भेजा, जिसने यूना को समंदर में गिरने नहीं दिया, बल्कि अपने पेट में रख लिया। और यूहन्ना 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा। और यूहन्ना ने मछली के पेट में गौर किया कि मछली के पेट में जो कुछ भी चीज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत होने की वजह से हर चीज़
पिघल जाती है, मगर इतने ज़्यादा दर्जे हरारत के बावजूद यूहन्ना नहीं पिघल रहा। तब उसने इस तकलीफ़ में खुदा से दुआ की। तब यूहन्ना ने खुदावंद से दुआ करी कि मैंने तेरा हुक्म ना मानकर कितना बड़ा गुनाह किया है। ज़मीन के अड़बंगे हमेशा मुझ पर बंद हो गए, तो भी ऐ खुदावंद मेरे खुदा तूने मेरी जान पाताल से बचाई। जब मेरा दिल बेताब हुआ तो मैंने खुदावंद को याद किया और मेरी दुआ तेरे मुक़द्दस हैकल में तेरे हजूर पहुंची। जो लोग झूठे माबूदों को मानते हैं वो शफ़क़त से महरूम हो जाते हैं। मैं तेरी हम्द करता हूँ, तेरी कुर्बानी गुज़रानूँगा और मैं अपनी नज़रें अदा करूँगा। तब खुदा ने मछली को हुक्म दिया कि यूहन्ना को खुश्की पर उगल दे। जब यूहन्ना मच्छी के पेट में से 3 दिन और रात खुश्की पर उगला गया, तब उसको होश आया और उसने लोगों से पूछा कि वो कहाँ है। तब लोगों ने उसको बताया कि तू नैनवा शहर में मौजूद है। तब यूहन्ना को मालूम हुआ कि हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। इसी तरह अजीज़ों, ज़रा गौर करें कि यीशु मसीह मेरे और आपकी खातिर 3 दिन और रात कब्र में रहा ताकि मैं और आप मुसीबत में ना पड़ें। उसने मेरे और आपके लिए पहले से इंतज़ाम कर रखा था, जिस तरह से उसने यूहन्ना के लिए उस मच्छी का इंतज़ाम कर रखा था जो हमारी खातिर 3 दिन और रात कब्र में रहा। उसने हमें हुक्म दिया है और खुदा का कलाम बताता है, मरकज़ की इंजील उसका 16 बाब उसकी 15 और 16 आयात। और उसने उनसे कहा, तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले नजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। ये वो इरशाद आज़म है जिसकी मुनादी करने के लिए यीशु मसीह नासरी ने हमें कहा है। आइए फिर उसकी मुनादी करें और हमारा उठना और बैठना और चलना और फिरना उसके जलाल के लिए हो, जिसने पेशतरी से अपनी जान हमारे लिए दे दी ताकि हम हलाक ना हों बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। आइए अजीज़ों, दुआ करें। खुदावंद मैं तेरा शुक्र और तेरे नाम की सताइश करता हूँ कि खुदावंद तेरे हुक्मों को मानूँ, तेरी अंजील की मुनादी करूँ ताकि दुख और तकलीफ़ में ना पड़ूँ बल्कि अपने बदन से तेरा जलाल ज़ाहिर करूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम में सुन और बख्श दे।